नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुखों को हरने वाली माता कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस रूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ है और सवारी शेर है। जानिए माता की इस स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना करें। देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं, इसलिए इसे अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला। इस देवी का वाहन सिंह और इन्हें कुम्भे की बलि अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कुम्भे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में, सूर्य लोक में रहने की शक्ति अक्षमता केवल उन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की क्रांति प्रभा सूर्य की भांति ही दैप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चतुर्थ दिन इस देवी की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें से सभी भक्तों के रोगों शोकों का नाश तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परमपद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है पूजा के दौरान उनकी कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे माता कुष्मांडा मात के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ का भोग लगाएं। ओम कुष्मांडा दिव्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। स्तोत्र पाठ। दुर्गुतिनी नाशिनी तवहि दरिद्राः विनाशिनी जयनंदा कुष्मांडा प्राणमय्यम जगतमाता जगत्कन्नी जगाधर रूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्राणमय्यम त्रिलोक्य सुंदरी तवहि दुःखं शोको निर्वाणिनी तरलेख सुंदरी तवहि दुख शोक निवारणीं परम आनंदमयी कुष्मांडा प्रणम्यम। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान। वंदे वांछित कर्मर्थे चंद्रदाहक शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनां भास्वरणं भानु विनिभां अनाहतम स्थिता चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्रां कमंडलुं चापवान पदम सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धरम पटांबर परिधानम कमनिः मृदुहास्यं नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणं रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवदना चारु चिंबुका कंपाल तुंग कुंचां कोमलांगी समृक्ष श्री कट्टी निम्नम्बी नितंबिनां
देवी कुष्मांडा की महिमा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चतुर्थ दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कुष्मांडा के मंत्र। देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः इस श्लोक का यथाशक्ति जप करें। इससे माँ प्रसन्न होती है और भवंतु को सुख समृद्धि आरोग्यता का वर देती है। देवी कुष्मांडा का प्रिय भोग। संस्कृत में कुष्मांडा कद्दू कुम्हरे को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और सभी जीवों का संरक्षण करती है। इनको कुम्हरे की बलि सबसे प्रिय है। कुम्हरे से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा, इसीलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूजा से मिलता है ये वरदान। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोक का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भक्ति भाव सहित करना चाहिए। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें उनसे आशीर्वाद से आपका और आपके सब जनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाए। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना जाता है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला। माँ के हाथ में कलश भी धारण करती हैं जो सूरा और रक्त से भरा है। पौराणिक मान्यता है कि माँ के स्वरूप की पूजा करने से भय, शोक से मुक्ति मिलता है। माता की आरती। कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जग जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भगत कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ए माता मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पंचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारण पूरे कर दो मेरे, तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। बोलो जय माता दी। प्रिय मित्रों, जय माता दी। आर्याज डोमेस्टिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। जय माता दी।